वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इलिप्स की कंस्ट्रक्शन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए ऑब्लॉन्ग मेथड, जिसे रेक्टेंगुलर मेथड भी कहा जाता है, उससे इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस टाइप के मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की डायमेंशंस होनी चाहिए, जो पूर्ववत रखते हुए हम 80 mm और 60 mm रखेंगे और इससे एक इलिप्स बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि इस मेथड का नाम है, हम एक ऑब्लॉन्ग या रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी मेजर एक्सिस 80 mm है तो 80 mm की लाइन और यह 60 mm, पुनः यहां 80 mm की लाइन बनाएंगे। ये 1 से 9 तक यह 80 mm हो गया। और अब हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल से भी जोड़ सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पर ड्राफ्टर को छोड़कर बार बार लूज करने के बजाय स्केल का उपयोग किया जाना श्रेयस्कर है, कोई समस्या नहीं है। तो हम इसे देखते हैं। आइए इस क्लास में अब हम आपको सेट स्क्वायर का उपयोग करना सिखा देते। अब आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है सेट, उसमें आपको बड़ी साइज के सेट स्क्वायर मिलेंगे। ये छोटे ज्योमेट्री बॉक्स जो बच्चे काम लेते हैं उसका है। अब इन एजेस को यदि हम मूव करें इस प्रकार, तो हम जो है वो वर्टिकल पैरेलल लाइंस या एंगल पे पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, या इस प्रकार से यदि हम इसे टच करके रखें तो ये 30 डिग्री के एंगल्स बना सकते हैं, और इस प्रकार हम टच करके रखें तो ये एंगल बना सकते हैं। साथ ही जैसे यह लाइन हमारी 0 पे टच है, यह 0 है, तो अब हम मेजरमेंट करके यह 40 mm पर हम इसकी यह सेंटर लाइन बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम जो है वह यहाँ मेजर करके इस सेट स्क्वायर को स्केल की तरह काम ले सकते हैं, और यह लाइन हम ड्राफ्टर से बना सकते हैं। तो यह हमारा ऑब्लॉन्ग मेथड बना है, इसका रेक्टेंगल बना लिया है। अब यह रेक्टेंगल हमने 80 mm और 60 mm का बना लिया, और इसके सेंटर में से हमने ये दो लाइंस, यह 40 mm डिस्टेंस पे एक लाइन हमने वर्टिकल खींची है, और यह नीचे से 30 mm डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लाइन हमने खींच ली। अब अगले स्टेप में हम इनकी मार्किंग करते हैं। यह पॉइंट ए, यह बी, इसे हम नाम दें सी, यह डी, और इसी प्रकार क्रम में चलते हुए ई, एफ, जी और एच। अब ए ओ लाइन को हम बराबर 4 हिस्सों में विभक्त करते हैं। 1-1 सेंटीमीटर दूरी पे यह मार्क लगा लिए हैं। इनको मार्किंग करते हैं 1, 2 और 3। इसी प्रकार ए ई लाइन को भी हमने 3 हिस्सों में विभाजित कर लिया है। इसको हम मार्क करते हैं 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। इस कंस्ट्रक्शन में जो ये डिवीजन हमने किया है उसे हम इस तरफ भी इसी प्रकार एक्सटेंड कर सकते हैं, और नीचे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और इस तरफ भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यह मार्किंग इधर भी की जा सकती है। अब अगले स्टेप में ऑब्लॉन्ग्स हम बनाते हैं। उसके लिए अब कैसी भी स्केल काम ले सकते हैं। बिंदु डी और 1 को मिलाकर हम स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे। डी से पुनः स्ट्रेट लाइन, और डी से बिंदु 3 को मिलाती हुई एक और स्ट्रेट लाइन। हल्के हाथ से खींचे
लाइंस जो टीचर को नहीं दिखनी चाहिए। अब इसी प्रकार सी को 1 से मिलाएंगे और सी को 2 से मिलाएंगे, सी को 3 से मिलाएंगे। अब देखिए D1 की लाइन को C1 डैश की लाइन पे जहां काटता है उस बिंदु को D2 और C2 डैश को काटने वाले बिंदु को फिर लोकेट किया, D3 और C3 डैश को काटने वाले बिंदु को हमने लोकेट किया। तो ये हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए। इसी प्रकार इस हिस्से में यहां से 1, 2 और 3 ऑब्लोंग्स में 3 हम लाइंस देंगे और सी से इन लाइंस को जोड़ेंगे। तो इसे भी करके देखते हैं। डी से तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं मैंने बना दी है। अब इसी प्रकार सी से इनको मिलाने वाली रेखाएं हल्के हाथ से बनाएंगे। सी से बिंदु 2 और इसी प्रकार बिंदु 3 डैश सी से हमने मिला दिया है। यह बिंदु और यह बिंदु। अब हम फ्री हैंड स्केचिंग से इन बिंदुओं को जोड़ देंगे। अब यह फ्री हैंड स्केचिंग से हमने ये जोड़ दिया है। यह हमारा इलिप्स बन गया है इस पार्ट में। और दूसरे पार्ट में इसी प्रकार आप सी बिंदु को वर्टेक्स मानेंगे, यहां से लाइंस बनाएंगे C1, C2, C3 और यहां पर D1 डैश, D2 डैश और D3 डैश बनाएंगे। इधर से भी D1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, C से C1, C2 और C3 लाइंस को आगे बढ़ाएंगे, बिंदु लेंगे और ये पैराबोला इलिप्स को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपने इस वीडियो को देखकर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड सीखा है। अब अगले वीडियो में हम जो हमारी इलिप्स की परिभाषा थी उससे किस प्रकार एक इलिप्स बनाया जाता है वो सीखेंगे। तब तक के लिए लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपनी ड्राइंग को सुधारते रहें। थैंक यू।